हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल टैरो गाइडेंस 62 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो ब्यूटीफुल सोल्स, आज इसी तरह से हमारा टॉपिक है दैट हाउ विल बी अ जून मंथ। तो जून मंथ में पूरा हम डिटेल देखेंगे कि पूरे जून मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या आपका करियर रहेगा, क्या आपका लव लाइफ रहेगा, कैसा बिजनेस रहेगा आपका। तो सारा हम डिटेल में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को जो है स्किप बिल्कुल भी ना करें, सो दैट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या एंजल्स के मैसेजेस हैं वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करें एंड प्लीज़ एज एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि आप जानते हैं आप फ्री में वीडियो ले रहे हैं, आपको रीडिंग ले रहे हैं आप। ठीक है, तो फ्री में आपको गाइडेंस मिल रही है, टैरो रीडिंग मिल रही है, पे नहीं करना पड़ रहा है। तो एज एनर्जी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर ऑन रखें, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। चलिए जी, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। सो लेट्स चेक, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, हर हर महादेव, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप सबको जून मंथ की क्या एनर्जी रहेंगी। सबसे पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे कि जून मंथ में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। सो लेट्स चेक आउट कि जून मंथ में आप सभी की एनर्जीज कैसी रहेंगी। सो हर हर महादेव, लेट्स चेक आउट कि जून मंथ में आप सभी की एनर्जीज कैसी रहेंगी। सो लेट्स चेक हाउ बी योर एनर्जीज इन द जून मंथ। सो लेट्स चेक कि जून मंथ में आप सभी की एनर्जीज कैसी रहेंगी। सो लेट्स चेक आउट कि जून मंथ में आप सभी के जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी की एनर्जीज ओवरऑल जून मंथ में क्या रहेंगी। सो लेट्स चेक। ओके, आर्कएंजल ज़ेडकियंस, वाओ। सो देखिए, सबसे पहले तो देखिए, आप जून मंथ में जो है एक्सेप्ट करें जो भी आपकी लाइफ में है, जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी आपकी खूबियां हैं, आप एक्सेप्ट करें कि मैं ऐसे हूँ। ठीक है, और अगर आप कोई चैरिटी कर पाए, कोई डोनेशन कर पाए तो और भी बढ़िया है। ओके, प्लस काइंडनेस ज़रूर रखें। कोई भी आप फैसला ले रहे हैं तो काइंडनेस रखें। कोई भी आपको हर्ट कर रहा है तो वहाँ भी आप जो है कोशिश करें, ठीक है, उनको माफ़ करने की। फैमिली ट्री एक्सपेंशन लेगेसी, तो बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप बहुत सारे जो आपकी एनर्जीज, आप कहीं के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हो, फैमिली में सेलिब्रेशन हो रहे हैं, तो एंगेजमेंट, कोई मैरिज भी हो सकता है, सेलिब्रेशन कोई भी हो सकता है, जहाँ पे आप सारी फैमिली मिलके किसी के फंक्शन पे गए हो। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो ये बेस्ट मंथ है। तो इस मंथ में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप में से जो अगर कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं, गुड न्यूज़ चाहते हैं, तो उनको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जो आप कर पा रहे हैं वो आप करिए, बाकी आप सरेंडर करें, गॉड को सरेंडर करें, क्योंकि जो चीज़ आप हाथ में है आप वही कर सकते हैं। अगर आप में मेहनत करना है और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है तो सरेंडर करें गॉड पे। ठीक है, एंड एक प्रॉपर प्लानिंग बनाए, उसके अकॉर्डिंग काम करें। ऐसे नहीं कि बीच में आप वो काम छोड़े जा रहे हैं क्योंकि कोई और आपको आवाज़ मार रहा है, कोई और आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन है। तो जो भी आपको करना है वो ठान के और मन को स्थिर करके करें। ठीक है, इस मंथ में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स हो जाना, डिस्ट्रैक्शंस हो जाना, ये चीज़ें भी रहेंगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे फैमिली ट्री भी है ना। एक तो आप आप स्टडी का शेड्यूल बना रहे हो, और दूसरी आप आप कहीं ना कहीं जो है कि लाइक फैमिली के साथ कहीं जाना, घूमने फिरने जाना, ट्रैवल करना, कोई सेलिब्रेशन आ गया, कोई पार्टी आ गई है ना। तो इन डिस्ट्रैक्शन से फिर आप बच के रही। ठीक है, अगर आपको स्टडी करनी है तो पूरा मन लगा के ही आपको करनी पड़ेगी और इन सब डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहें। ठीक है, ओके, चलिए। चलिए अभी हम जो है टैरो डेक से देखते हैं, हर हर महादेव, कि आपका करियर, लव लाइफ कैसा रहेगा। सो लेट्स चेक आउट, हर हर महादेव। सो लेट्स चेक एंजल टैरो डेक से हम देखते हैं कि आपका कैसा करियर रहेगा, आपका कैसा लव लाइफ रहेगा पूरे इस जून मंथ में। सो लेट्स चेक आउट, हर हर महादेव। सो लेट्स चेक आउट कि आप सभी का करियर कैसा रहेगा। So let's check out. Okay. हर हर महादेव। So let's check out आप सभी व्यूअर्स के लिए क्या कहा चाहते हैं महादेव, क्या कहते हैं आपको।
Thank you so much, Archangel Daniel. Thank you so much, God. So let's check out कि जून मंथ में आप सभी का करियर कैसा रहेगा. So let's check out. Okay. 6 of Pentacles card, 8 of Wands card. वाओ, जितनी अच्छी एनर्जी के कार्ड्स थे उतने ही अच्छे हमारे पास यहाँ भी कार्ड्स आ रहे हैं. एंड 4 of Pentacles कार्ड. ओके, देखिए यहाँ पे ज़ोडिक साइंस अभी तक जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है. लेट्स चेक आउट और कितने कार्ड्स आते हैं, क्या आता है आपकी जून मंथ में लव लाइफ में. सो लेट्स चेक आउट. ओके, रिलीज. दूसरा कार्ड भी ओके, 2 कार्ड है. द एम्परर कार्ड, एस ऑफ कप्स कार्ड एंड बॉटम में डेक पे यहाँ पे ईगो है. ओके, इट्स ईगो कार्ड. 7 ऑफ कप्स. सो यस ब्यूटीफुल सोल्स, तो अगर करियर वाइज में बात करूँ तो आपका जो है सबसे पहले तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपको, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं कोई, तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपके और अट्रैक्ट होंगे. आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों में. प्लस ये जो वीक है ये बेस्ट होगा आपका इन्वेस्टमेंट के लिए. अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा. शॉर्ट टर्म में आप करेंगे तो आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी. लाइक अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, या शॉर्ट टर्म कोई कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा. बिकॉज जिस सोच समझ से आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको देखना पड़ेगा, पूरा उसका जानकारी लेना पड़ेगा, ठीक है, कि वहाँ पे शॉर्ट टर्म में वहाँ पे है प्रॉफिट या नहीं. ओके, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में तो जिस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जितनी अमाउंट, उससे कोई खास प्रॉफिट तो नहीं होगा. ये इस पर थोड़ा बहुत हो सकता है, वो भी अगर बहुत ध्यान से आप करें. ओके, क्योंकि आपके पास आपके आसपास बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी बन रही है कि आपके काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रही हैं, ठीक है, कि ये भी लेनी है. बट आपको मनी का मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है. तो मनी का बैलेंस करके ज़रूर चलिए, ठीक है. यही नहीं होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट जो है आप 30,000 की कर रहे हैं बट आपको बने 10,000 है, ठीक है, समझ रहे हो. तो बैलेंस करना है फिनेंसेस को, अपने एक्सपेंसेस सबको निकाल कर, ठीक है, कि जितना आप सेविंग कर रहे हैं, जितना आप एक्सपेंस कर रहे हैं, कितना आपने जो है लिया है, ठीक है, या अर्न किया है. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि वो क्लाइंट्स बहुत आ रहे हैं, मनी काफ़ी बन रही है आपको. जितना आप मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको मनी बनेगा, ठीक है. एंड बहुत ही सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है. लॉन्ग टर्म के लिए तो यस है, ओके, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा. शॉर्ट टर्म के लिए भी है प्रॉफिट, ओके, बट थोड़ा ध्यान से थोड़ा चेकआउट करके फिर आप करिएगा, ठीक है. एंड एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ है जो आपका बिजनेस रिलेटेड आपको मिल रही है. ये नहीं पता कि वो कहाँ से आ रही है, वो क्या आ रही है, बट बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं जो आपको मिल रही हैं, ठीक है. तो सब जो है गुड न्यूज़ को रिसीव करें आप. ओके, अगर मैं आपके करियर वाइज बात करूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, बहुत टाइम से आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो आपके फेवर में ही रिजल्ट्स आने के फेवर में चांसेस हैं कि रिजल्ट्स आएंगे. ओके, जैसा आपने मेहनत किया है वैसा ही फल भी होगा, ठीक है. आप अपने करियर में ये चीज़ देखें. ओके, जॉब में भी मैं देख रही हूँ कि आपको जो है प्रमोशन बोनस मिल रहा है. बहुत अच्छी न्यूज़, एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है. वो कोई बोनस भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है. एंड आपको एक एप्रिसिएशन मिलेगी इस मंथ में, जून मंथ में, स्पेशल काइंड ऑफ एप्रिसिएशन. अगर आप स्पेशली जॉब कर रहे हैं कोई, है ना, तो बहुत ही आपको एप्रिसिएशन मिलेगी इस मंथ में. एंड बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आती रहेंगी, स्पेशली मनी के रिलेटेड, ठीक है. तो प्रमोशन हो, चाहे बोनस हो, चाहे सैलरी इंक्रीमेंट हो, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. बट मनी के रिलेटेड आपको बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करें, आप कहीं घूमने फिरने जाएं, आप मौज मस्ती करें अपने पैसे से, मनी से, ठीक है, जो अपने बाय करना है, जो जहाँ आपने ट्रैवल करना है. तो आपको ट्रैवल के दौरान भी ऐसा हो सकता है कि गुड न्यूज़ मिले, ठीक है. अगर आप जो है करंट जॉब छोड़ने का बात कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपके पास जॉब ही नहीं है, तो मैं देख रही हूँ कि जून मंथ में आपको बहुत अच्छी जॉब में मिल जाएगी जो आपके फाइनेंसेस को बैलेंस करेगी. ओके, बट जॉब वैसी ही होगी जैसे आपके स्किल्स हैं, जैसा आप खुद काम करते हैं. तो इट्स बेटर कि आप जॉब वहीं पे अप्लाई करें जो आपके स्किल्स को मैच करती है. ओके, एंड जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका जॉब चलेगा, ठीक है. लाइक अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो सैलरी भी आपको वैसी ही मिलेगी, ठीक है. तो इस चीज़ का ध्यान रखें. करियर में आप जो भी कोई डिसीज़न लेने जा रहे हैं, आप ये देखें कि आप जितना आज मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको जून मंथ में मिलेगा. अभी तक आपने जो मेहनत की है, ठीक है, आपकी मेहनत से
कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा कुछ भी जून मंथ में, ठीक है। जितनी आप मेहनत करोगे वैसे ही आपके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। बट अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ रहेगी, ट्रैवल रहेगा, ट्रैवल के दौरान हो सकता है आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलें, वो कोई बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है। बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जहाँ पे आप थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, बट जो चीज़ आपको खुशी देती है आप वही अपॉर्चुनिटी को चूज़ करें, ठीक है। पैसा पैसा हर तरफ से आपका जून मंथ में आता रहेगा, बैलेंसेस फिनेंसेस का होता रहेगा, ठीक है। बट ध्यान रखें, अगर आपके पास आप अच्छा अर्न कर रहे हैं तो डोनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो डोनेट ज़रूर करें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको डोनेट करने का मौका मिल रहा है या आप डोनेट कर सकते हैं तो आप ज़रूर डोनेट करें। एंड पैसे को ऐसे पकड़ के नहीं रखें, राइट। अगर आपने कुछ अर्न किया है, कुछ सीख के आप किसी चीज़ में, लाइक आपने 20,000 इन्वेस्ट किए हैं और आपने अभी 30,000 बना लिए हैं, तो कुछ उस मनी के पार्ट को आप आगे इन्वेस्ट भी करें, फिर ही वो आगे डबल होगा, ठीक है। अपने पास रखने से, उस चीज़ मनी को ऐसे होल्ड करके रखने से कुछ नहीं होगा, पैसा फिर भी खर्च होता ही रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के खर्च करें, ओके। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें पूरा सोच समझ के, ठीक है। प्लस मनी को, फिनेंसेस को थोड़ा बैलेंस करना सीखे, तो जून मंथ में हो सकता है कि थोड़ा आपका बैलेंस हिल जाए, बिकॉज आपका पार्टी, कोई यहाँ पे भी हमारा कार्ड था, ठीक है। तो कोई इनके फैमिली सेलिब्रेशन आ रहा है, पार्टीज़ आ रही हैं, तो थोड़े एक्सपेंसेस पे ध्यान रखना, खास ध्यान रखना, ठीक है, कि आप एक्सपेंसेस जो है बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट योर करियर। नाउ कम टू योर लव लाइफ। सो देखिए, आपकी लव लाइफ में एक काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग में देख रही हूँ, जहाँ पे आप बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत ही मेच्योर वे से अपनी रिलेशनशिप को देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है जो वर्कआउट नहीं कर रही है, उसे रिलीज़ करने का कोशिश करें, ओके। बिकॉज एम्परर कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि ये पर्सन काफ़ी स्थिर है, ये चाहते हैं कि आप इनकी जो है, आप इनकी हर बात सुने, ठीक है। एंड आपके रिलेशनशिप में एक डिसिप्लिन हो, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ, देखिए कि जून मंथ में आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, जहाँ पे आप समझ रहे हो कि आपका इमोशंस में बैलेंस होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी जो रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं कर रही है, आपने कोई बात की है, चाहे वो कोई चीज़ है जो वर्कआउट ही नहीं कर रही है, आप कर करके वर्कआउट करके थक गए हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है, ओके। बिकॉज मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी ज़रूर लग रही है, ठीक है, कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी चीज़ आपके रिलेशनशिप में नहीं वर्क कर रही है, उस चीज़ को रिलीज़ करें, एक ही थॉट को पकड़ के ना बैठें, उसको न्यू वे से आप करने का कोशिश करें, ठीक है, कि इस चीज़ को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इन एंडिंग हो रही है आपकी रिलेशनशिप में, बट वो एक एंडिंग आपका न्यू बिगनिंग ला रही है। आपको कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ना आपकी रिलेशनशिप में जून मंथ में होगा, चाहे वो कोई छोटा बहुत आर्गूमेंट हो, ठीक है, बट आप ये चीज़ समझेंगे कि भाई जो चीज़ वर्कआउट नहीं कर सकती है उसको छोड़ना ही बेहतर है, उसको पकड़े रहना ठीक नहीं है, ठीक है। तो लीज करें, ओके। एंड कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगी, स्पिरिचुअली आप बहुत ही ट्रांसफॉर्म होंगे और आप अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में देख पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप अच्छा चल सकता है, जो कि मुझे लगता भी है, ठीक है, कि दोनों तरफ से कोशिश हो जाए तो अच्छा रिश्ता हो सकता है, सब इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं अभी आप कभी कभी रोते हैं, आपको टॉक्सिसिटी फील होती है, आपको समझ नहीं आता कि ये चीज़ मैं कैसे करूँ, ठीक है। बट रिलेशनशिप में अगर कुछ चेंज करने का ज़रूरत है, कुछ रिलीज़ करने का ज़रूरत है, छोड़ने का ज़रूरत है, तो उस पर ध्यान दें जून मंथ में, ठीक है। बट जून मंथ में एक अलग ही तरह की मेच्योरिटी और प्रैक्टिकलिटी आप अपने में देखेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिज़िकली मेंटली के साथ साथ स्पिरिचुअली बैलेंस होना भी कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप बहुत ही मेच्योर वे से लॉन्ग टर्म इस रिश्ते को समझ पाओगे कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे इससे इमोशंस ऐड ऑन कर सकता हूँ। बट जून मंथ में ओवरऑल आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा रिलेशनशिप, ठीक है। बस ईगो क्लैशेस ज़रूर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं हो कि ईगो के कारण आप लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ईगो के कारण आप लड़ रहे हैं तो आप अपने पार्टनर को समझाने का कोशिश करें या उस बात को छोड़ ही दें जो वो बात समझ ही नहीं रहे हैं आपके समझाने पर भी, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप में मैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपका डीप होता हुआ देख रही हूँ, जिसमें आप मेच्योरली ग्रो हो रहे हो, ठीक है, डीपली आप मेच्योर हो रहे हो, ठीक है, ओके। एंड आप इस प्यार को एक नए मुकाम पे लेके जा रहे हो, एक
कोशिश करके न्यू बिगिनिंग करें रिलेशनशिप में, ठीक है। तो जून मंथ में आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा। सो आई होप आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी बहुत सी चीज़ों का, और आपको बहुत हेल्प मिली होगी। सो प्लीज़ क्लेम करें इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।